जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के पार्टनर क्या छुपा रहे हैं अपने दिल में, क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास वापस। एंड ये भी देखना है कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड क्यों बनाए हुए हैं, क्यों नहीं आते हैं, क्या सिचुएशन है, क्या राज है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपका जानना इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक आपको पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलने वाली हैं, तो ये कार्ड मैं ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर क्यों नहीं आ रहे हैं एक्वेरियस के पास। भाई साहब यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए, लेकिन इतने सारे मत दे दीजिएगा। ये मैं उल्टे ही कर रही हूँ, क्या चक्कर है। ओके, जस्ट अ मिनट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड। यूनिवर्स देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए 2 कार्ड आ गए। भाई यहाँ पर कुछ सीरियस कंडीशन दिख रही हैं। लेट्स सी, प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। सीरियस का नाम लिया एंड पहला कार्ड आ चुका है टॉवर। देख रहे हैं अब टॉवर आया है एंड लास्ट में क्या आया है, पेज ऑफ सॉर्ड। पेज का मतलब ही हो गया कि हालत पतली है, नहीं आने की कंडीशन में है, कुछ छुपा रहे हैं, छुप छुप के नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जो ये ना आपको बता सकते हैं ना ये छुपा सकते हैं। लेकिन छुपाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बताना नहीं है ना। तो यहाँ भी बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ सॉर्ड की। तो या तो आपको क्लियरिटी मिलने वाली है इस रीडिंग के थ्रू, आपके पार्टनर कोई चीज़ आपको क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप ही कोई डिसीजन बना सकते हैं अपना, या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर तो डिसीजन लेते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो तो है छुप छुप के नज़र रखने वाली। तो ये एनर्जी कभी भी ना आपको क्लियरिटी दे सकती है, ना कोई डिसीजन ले सकती है, ना कुछ कर सकती है। तो बेकार की होप रखने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होता यह है कि बहुत टाइम तक मेरे व्यूअर वेट करते हैं। वैसे मैंने सबसे कह रखा है कि आप 6 मंथ से ज़्यादा वेट मत कीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो 6-6 7-7 सालों से वेट कर रहे हैं एंड उसके बाद भी उनके पार्टनर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों से मेरा सिर्फ यही कहना है कि प्लीज़ मूव ऑन। ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, इसको किसी एक पर्सन के पीछे डिस्ट्रॉय मत कीजिए। बहुत मुश्किल होता है मूव ऑन करना या किसी को भूल पाना, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा है अपने साथ इतना गलत करना। अगर आप किसी का वेट इस उम्मीद पे कर रहे हैं कि वो कभी वापस आ जाएगा, तो जिसको आना होता है वो आने के रास्ते ढूंढ ही लेता है। तो आपको उसके लिए अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बस मैं यही कहूँगी कि इतना इमोशनल मत होइए कि इमोशनल फूल बन जाइए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 16, 1, 4, 10, 8, 11। 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 4, 16, 7। बाकी देख लीजिएगा आप लोग। 111 भी आपको दिख रहा हो सकता है। डस्ट इट ऑफ। टॉवर आया है आपके पार्टनर के ऊपर। मे भी आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे थे, लेकिन वो चीज़ आपको पता चल गई एंड ये आपके पार्टनर के लिए शॉकिंग है। जैसे एविडेंस मिटाने वाली जो चीज़ नहीं होती है, ये भी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे तो दिख रहा है जैसे जो पेड़ों की पत्तियाँ हैं उनसे डस्ट को साफ़ किया जा रहा है, मतलब जैसे गंदगी को साफ़ करना। ओके, वही चीज़ है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो कोई सबूत मिटा रहे थे, कोई चीज़ ऐसी थी जैसे इनका पास्ट अच्छा नहीं हो सकता है, उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने से डिलीट कर देना। कोई चीज़ ऐसी थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने छुपा लिया, बचा लिया, मिटा दिया, कुछ ऐसा किया एंड वो चीज़ आपको पता चल गई। टॉवर आ गया इनके ऊपर। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इतनी कोशिशें की थी कि ये सच्चाई आपको पता ना चले, लेकिन पता चल गई। क्योंकि टैरो में जब आप आ जाते हैं
तो आपको अपने पार्टनर के अंदर के मतलब जैसे बस लीवर और किडनी के बारे में पता नहीं चलता है, बाकी सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि डीप रिसर्च होती है यहाँ पर। इंसान जो बातें सबसे छुपाता है वो यहाँ पर निकल के आती हैं। अनइंटरेस्टेड, मे भी आपके पार्टनर पहले अनइंटरेस्टेड थे। हम्म अगर अगर आप मेल हैं, मतलब यहाँ पे जो फीमेल है वो अनइंटरेस्टेड हो सकती है, अभी आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो फीमेल ही आई है, तो मे बी ये फीमेल है जो इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वो शायद इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है कि पहले उसको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट हो चुका है। अगर आप ही फीमेल हैं तो मे भी आपके पार्टनर पहले आपको लेके इतना सीरियस नहीं थे। ये हो सकता है कि आपके साथ शुरुआत में सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे, सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि आप ही के साथ इनकी लाइफ में ग्रोथ आ सकती है, सक्सेस आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिचनेस दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर पैसा दिख रहा है। तो मे भी पहले आपके पार्टनर उतना सीरियसली आपको नहीं लेते थे, लेकिन जब से देखा कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें प्लस में चल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, तो इनकी मेंटालिटी बदल गई। ओके, ये किसी ग्रीड की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 16 का मतलब हो गया स्टार कार्ड। आप लोग स्टार बन चुके हैं, आप लोग फेमस हो गए हैं, आप लोग पॉपुलर हो रहे हैं, आप लोग लाइमलाइट में आ चुके हैं, एंड आपके पार्टनर को लगता है कि ये फ़ायदे का सौदा रहेगा। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे पास्ट में अगर ये आपके साथ बड़ा रूड रहते थे, बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं था। ओके, लेकिन आपके जब आप सामने आते थे तो आपसे अच्छे से बात कर लेते थे कि चलो दिल रख लेते हैं, चलो इसको हर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनका आपके साथ कोई फ्यूचर प्लान नहीं था। लेकिन फिर जब आप राइज कर गए हैं, ग्रो कर गए हैं, तब इनको लगा, मतलब इनको ये पता था कि आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इनको खुद से नहीं था। लेकिन अब इनको लग रहा है कि मतलब अगर यहाँ पे ट्राई किया जाए, मौके पे चौका मारा जाए तो फ़ायदा है। ओके, हॉन्टेड, मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, ट्रॉमा, साइड इफ़ेक्ट्स। देखिए यहाँ पर अब सेकंड फीलिंग आ चुकी है कि आपके पार्टनर का पास्ट अच्छा नहीं था। आपके पार्टनर को पास्ट में किसी ने ऐसी कुछ हॉन्टेड मेमोरीज इनकी हो सकती हैं, कुछ ऐसी इनकी लाइफ में कुछ रहा जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। किसी ने इनको छोड़ दिया, किसी ने डिच किया, किसी ने, मतलब ट्रॉमा की तो कोई लिमिट नहीं होती है, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है इनका, फैमिली से जुड़ा, रिलेशनशिप से जुड़ा, बचपन से जुड़ा, कुछ भी ऐसा जो बहुत बुरा था, एंड आपके पार्टनर दोबारा उस कंडीशन को फेस नहीं करना चाहते थे। सपोज़ हम लोग एक सेफ साइड ट्रॉमा ले लेते हैं कि इनको जो है किसी ने डिच किया था, जिससे इन्होंने बहुत लव किया था, वही इनको छोड़ के चला गया था। अब ये उस चीज़ से उबर नहीं पाए, निकल नहीं पाए, तो जब दोबारा आप इनको मिले तो ये इन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये भी पॉसिबल है कि इनकी शादी किसी के साथ हुई थी, ये डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, तो उस पर्सन के साथ अटैच होने के बाद उसने इनको इतना पेन दिया है तगड़ा कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ी दोबारा से किसी के साथ कनेक्ट हो पाने की। लेकिन फिर उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ, जब से आप लाइमलाइट में आ गए, जब आप फेमस हो गए, मतलब जब तक आप नॉर्मल लाइफ में थे तब तक इनको ना पाने की खुशी थी ना खोने का गम था, लेकिन जब इनको लगने लगा कि आप भी चले जाओगे, आप भी अब आप फेमस हो गए हो, तब इनको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी छोड़ के चले जाओ। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि आप वैल्यूबल हो, ये भागते रहे हैं आपसे, डरते रहे हैं, लेकिन आप इनके लिए खास हो चुके हो, क्योंकि जिसको खोने का डर होता है वही तो होता है आपका सबसे ज़्यादा बिलवेड। तो यहाँ पे 145 हायरोफेंट, आप जो है या तो हायरोफेंट बन चुके हैं, मतलब बहुत पॉपुलैरिटी आपको मिल चुकी है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपसे ज़्यादा बेटर और कोई है ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार इनको आपसे हो चुका है, या फिर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से ही देखते हैं, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, आपके सामने आने नहीं दिया कि इनके दिल में आपको लेके कितनी डीप फीलिंग है। वेरी गुड, रीडिंग तो बहुत, मतलब ख़राब होते हुए भी बहुत अच्छी तरह पहुंच गई, अच्छी चीज़ है। 17 एंड 4 21, टेबल टर्न हो गई है। पहले इंटरेस्टेड नहीं थे,
लेकिन अब इंटरेस्ट इतना हो गया है कि आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बॉस डैडी, स्टेबल रिच बिजनेस ओनर, सीईओ, बिग डिक एनर्जी। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप लोग डैडी हो सकते हैं, आप लोग बॉसी नेचर के हो सकते हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपके घर में पैसा बहुत हो सकता है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आपके पार्टनर को डर लगता है। इनको लगता है कि ये इंसान कभी भी आप लोगों की शादी नहीं होने देगा। मे बी ये आपका भाई है, मे बी ये आपका कोई भी ऐसा पर्सन है, या फिर ये आप खुद ही हो सकते हैं। आप बड़े बॉसी टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपकी पर्सनालिटी एम्प्रर, ये सीधे सीधे एम्प्रर की पर्सनालिटी है किसी की। ओके, ये आपकी फैमिली में आपके डैडी भी हो सकते हैं जो बड़े सख्त किस्म के हैं। आप बड़े रिच खानदान के हैं एंड आपके पार्टनर को लगता है कि मतलब यहाँ दाल नहीं गलेगी, कोई कभी तैयार नहीं होगा। 16 10 26 8 स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर को जैसे इनके पसीने छूट जाते हैं जब ये सोचते हैं कि इनका सामना कैसे करेंगे। तो ये कोई पर्सन हो सकता है आपका भाई हो जिसने बियर्ड, ऐसी आजकल ट्रेंड में भी है। तो ये सिचुएशन हो सकती है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको देख के आपके पार्टनर की बैंड बज जाती है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि भाई बाकी सब तो ठीक है लेकिन इनको कैसे फेस करेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है। ये देखिए फिर से स्ट्रेंथ का ही कार्ड आया है, बैड कर्मा। बैड कर्मा को क्लेरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने, लेकिन इन्होंने कौन सा बैड कर्मा कर लिया। मे भी इनकी शादी आप ही के खानदान में हुई है, आपके नेबरहुड में हुई है, या फिर ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका हो सकता है। एंड इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये बैड कर्मा है इनका, मतलब एक इनका यही गुनाह है जो इन्होंने किया है, जिसकी वजह से ये जो डैडी बॉस है या जो भी है बॉस डैडी, ये इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब अभी आपके डैड भी हो सकते हैं, आपका ब्रदर भी हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो बड़ा स्ट्रिक्ट है, जो बिल्कुल तैयार नहीं होगा कि हाउ डेयर यू, मतलब बिल्कुल ही गन निकाल करके इनके गन पॉइंट पे आपके पार्टनर को खड़ा कर दें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 टाइम स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर का जैसे हालत ख़राब है कि इनको लग रहा है इन्होंने बस एक ही गुनाह किया है कि आपके आसपास या ख़ानदान में कहीं शादी कर ली है, वो शादी इनका सबसे बड़ा गुनाह है। इसके अलावा तो इन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं है जिस पे कोई इनको कुछ कह पाए। लेकिन उसी की वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हैं, बैंकक्रप्ट। हो सकता है कि आपके पार्टनर बैंकक्रप्ट हो गए हैं, इनके पास पैसे नहीं है, इनकी जॉब चली गई है, इनके पास इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हो सकते हैं। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के पास पहले काफ़ी ज़्यादा पैसा था, काफ़ी रिच थे आपके पार्टनर, लेकिन फिर इनके किसी बैड कर्मा की वजह से कुछ इन्होंने गड़बड़ किया, कुछ नेगेटिव किया, जिसके बाद से इनके अंदर मतलब इनका नेचर बड़ा इगोइस्ट हो सकता है, बड़ा प्राउड नेचर इनका हो सकता है। जब इनके पास पैसा था तब इन्होंने किसी को लिफ्ट नहीं दी, किसी को समझा नहीं। एंड अब जो है जब आप लोग राइज कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके पास आना चाह रहे हैं, तो इनको लग रहा है बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, अब पावर में आप हैं। तो इनका जो बैड कर्मा है वही इनके सर पे आ गया है एंड इनको इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। ओके, तो ये है डीप फीलिंग इनकी। ओके गाइज, जय माता दी।